हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक ठाक होगे और जो ठीक ठाक नहीं होगा उसे आप ठीक ठाक कर दोगे। सियाने तो वैसे बहुत हो आप। आज जिस मौजू पे मुझे लब कुशाई करने का मौका मिला है, उसके बाद मुझे नहीं लगता जितनी लब कुशाई मैं कर दूँगी मुझे दोबारा मौका मिलेगा इसके ऊपर लब कुशाई करने का। सो बिना बकवास किए आगे बढ़ते हैं। आज जो बात करनी है वो हमने करनी है दुनिया भर की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बारे में। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हालात ख़राब रहे, इंडिया पाकिस्तान वॉर ये और वो, और उसके दरमियान बहुत सारे शोज़ हुए। इंडियन मीडिया का तो आपको पता ही है, दे आर सच जोकर्स, सच बिग जोकर्स। उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे शोज़ हुए जिनके बारे बाद में सवाल उठा कि ये जो हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं ये करती क्या हैं और करती क्या रही हैं इसके बारे में। अच्छा, एक तो मुझे ना मेरी एक बात सुनो, ये कौन सा सियाना है जो रणवीर अलाहाबादिया को बिठा देता है सबसे बड़ी न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस में या फिर टॉक शोज़ में, इन सब में बिठा देता है। वो बंदा जिसकी स्पीड ऑफ थॉट स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है, तुम लोगों का दिमाग काम करता है, उसको कहीं बिठाना है ना, वो सिर्फ एक ही जगह है, वो पागल खाना है। वो पहले भी अपनी हरकतों की वजह से बेइज्जत हुआ है, और अजीब अजीब से एक्सप्रेशन, पागल किस्म का इंसान है, तुम लोग उसे बिठा देते हो। उसको कुछ नहीं मिला, उसने ना उसामा बिन लादेन की तस्वीर निकाली, ठीक था, वो पाकिस्तान में से मिला था, जो भी था वो एक अलहदा इशू है। अब उसके बाद सवाल इन्होंने ये उठाया कि भाई पाकिस्तान की जो एबटाबाद वाली साइड है वहाँ पे तो हमारी सबसे बड़ी एजेंसीज़ की बेस है, ये है वो है, वहाँ से मिला तो आपको आपकी क्या एजेंसी सो रही थी, या फिर वो इतनी नाकार है उन्हें पता नहीं था, या फिर वो मिली हुई हैं, इस तरीके का। तो आप बताओ कि सबसे अच्छी कौन सी एजेंसी है? CIA ना, आप लोग कहते हो। तो CIA तब सो रही थी जब 9/11 हुआ। आपकी बिल्डिंग्स में कोई ला के एयरप्लेन्स ठोक देता है और आपको पता ही नहीं लगता, ये क्या बात हुई? फिर CIA सो रही थी तब? पहलगाम हुआ और पुलवामा हुआ तो तब क्या कर रहे थे ये सब? तो आपका टाइगर मर गया था तब? आपका टाइगर वहाँ पे क्यों नहीं था? आपकी वहाँ पे मिलिट्री बेसिस नहीं है, आपके लोग नहीं है, इतना आपने कब्ज़ा किया हुआ है। या तो फिर जब सब कुछ हो रहा होता है ना तो आपके ही लोग मिले हुए होते हैं, इनकी परमिशन से हो रहा होता है, या ये लोग जानते हैं जो हो रहा है उसमें चुप करके बैठना है। हमारी एजेंसीज़ हो, आपकी एजेंसीज़ हो, CIA हो, ठीक है, तुम तो इतने ज़्यादा हो ना, मूवीज़ में देखो ना कार्ड अगले बंदे के मुंह पे निकाल के मारती, ये जी हम CIA के हैं, ब्लैक कोट पहने हुए होते हैं। तो तुम लोगों के 9/11 हो गया, इतनी वो लोग सालों तक ट्रेनिंग करते हैं या महीनों तक ट्रेनिंग करते हैं, और ला के उन्होंने जब तुम्हारी दीवार में और उसमें बिल्डिंग में मारा था प्लेन, तो तब तुम लोग कहाँ पे थे? तुम्हारी तो सबसे अच्छी एजेंसी है। तो फिर हम लोग तो वैसे ही ना बड़ा मशहूर किया हुआ भिख मंगा देश, तो फिर भिख मंगे देश की एजेंसी से तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपकी तो इकॉनमी बहुत अच्छी है, आप तो इंडिया वाले तीसरे चौथे नंबर पे आने वाले इकॉनमी के नंबर पे, तो फिर आपकी एजेंसीज़ कहाँ थी? आलू प्याज बेच रही थी। जैसे ही मैंने सुना था ना इंडिया पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए, इन्होंने पानी बंद कर दिया, और वो 2 साइडेड ट्रीटी है, मुंह उठा के अकेला बंदा बंद कर कैसे सकता है? यानी कि ये है कि जब लूडो से बंदा हारने लगता था तो लूडो उल्टा देता है कि भाई मैंने नहीं खेलना, ये वो वाला काम किया। आप जब मैंने सुना ना कि भाई ये कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात ख़राब है, मैंने पूछा, मैंने कहा कहीं इंडिया में कोई इलेक्शन तो नहीं आने लगे? उन्होंने कहा हाँ इलेक्शन आने वाले हैं। मैंने कहा पाकिस्तान में जो भी हो, जब कोई ख़राबी होती है तो सारे गधे घोड़े सारे इकट्ठे मिल के चलो मुकाबला तो कर लेते हैं। एनी हाउ, इन हालात में जो भी चीज़ काम आई है वो सबसे ज़्यादा चीज़ थी वो बिलावल की इंग्लिश थी। यार काम आ गया बंदा, वरना आगे पीछे तो बिल्कुल बेकार ही जा रहा था वो। खैर, बोले हैं लाल बहादुर, अच्छे बच्चे हो तुम बेटा। पाकिस्तान में जो जमहूरियत का निज़ाम है, कर्ज़ा लेने का सिस्टम है, और जो हमारा इंसाफ है, ये तीनों चीज़ें तो ऐसी कोई बेड़ा गर्क हुई हुई है ना जिसका कुछ नहीं कह सकते आप। हमारे इधर आप क्या कह सकते हैं कि फेवरिज़म बहुत ज़्यादा है, कि अपनी मर्ज़ी के लोग आते हैं और वो हुकूमतें बना देते हैं। अवाम ऐसी नल्ली अवाम तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। मतलब अगर आप पेट्रोल के पैसे बढ़ा दोगे तो वो लाइन लगा देंगे कि भाई पेट्रोल भर दो। मतलब जो विक्टिम है, क्या बोलते हैं उसको, जो मुन्ना भाई में बोलते थे कि सस्पेक्ट को कुछ फील ही नहीं होता, मर गए हैं अंदर से। ये ऐसी बुज़दिली वाली ज़िंदगी जी के तुम लोग कर क्या लोगे और मिल क्या जाएगा तुम्हें? देखो मेरी बात सुनो, मरना सारों ने है, कौन बच गया आज तक? जंगे लड़ने वाले भी मर गए, और जो बुज़दिली से गुफाओं में छुप के बैठते थे वो भी मर गए, मर सारे गए। ठीक है, याद किसे रखा गया? जो थोड़े बहादुर थे, बोलते थे अपने हक़ के लिए, वो याद रखे गए। जो नसीब में तुम्हारी तकलीफ़ है ना वो आनी ही आनी है, ठीक है। अब उसमें तुम लोग अगर करते हो ये कि बुज़दिली कर लेते हो, खामोश होकर बैठ जाते हो, तो क्या फ़ायदा होगा? तुम ठीक है, तुम्हें कोई ऐसे नहीं मारेगा कि या तुम तलवार या गोली या इस तरीके की चीज़ से नहीं मरोगे, लेकिन तुम्हें अगर कोई बीमारी लगी तुम घर में ही तड़प तड़प के मर जाओगे बेबी। तो क्या फ़ायदा तुम्हारी इस बुज़दिली की ज़िंदगी का?
اچھی زندگی تو گزار لو کم از کم اتنی تو ہو کہ اپنے حق کے لیے بول لو، جو تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہے اس کے لیے بول لو. کوئی چکر ہی نہیں ہے، پتہ ہے کہ آئیں گے اور اٹھوائے جائیں گے. ہمارے ادھر تو یہی سسٹم ہے بھائی، کوئی کچھ بولے گا تو ایسا جیل میں جائے گا کہ تھوڑی دیر تو عوام اس کے پیچھے بولے گی، اس کے بعد عوام کی بھی بس ہو جائے گی کہ بھائی چھڈو، پھر اس کے بعد ذرا سا کوئی جھڑپ کرا لیں گے اور واہ مزہ ہی آ گیا. ہماری عوام کا نا سر کہاں پہ اور پاؤں کہاں پہ ہے نا پتہ نہیں چلتا، یہ کدھر بھی پلٹ جاتی ہے. اس لیے ان کے پیچھے مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی برباد کرتے ہیں نا وہ سچ میں برباد ہی کر دیتے ہیں. یہ لوگ فیض نہیں دیتے، کسی کے بنتے نہیں ہیں. مطلب جتنے بڑے سے بڑا لیڈر بھی آ گیا نا، انہوں نے اس کو بالکل مٹی کر دیا ہے. اب فاطمہ جناح کا دیکھ لو، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو گیا، لیکن انہوں نے کس بیس پہ کہ وہ عورت ہیں اس بیس پہ ان کو وہ ویلیو نہیں دی جو دینی بنتی تھی ان کی. اور پھر بعد میں کیا ہوا، پھر وہ آپ کی نسلیں تک بھگت رہی ہیں وہ گند ملند جو آپ کے سر پہ آ کے چڑھا، وہ تو پھر آپ نہیں کر سکے نا، آپ سب غلام بن گئے اور ابھی تک وہی زندگی گزار رہے ہیں. آپ IMF سے قرضے مانگ کے اتنی ذلت آپ جا کے وہاں پہ جن کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے معافیا مانگ کے قرضے لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ اتنی اچھے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سائڈ پہ ترقی ہے. معیشت کی طرف تو کوئی دھیان نہیں دے گا پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں نا، کہ مطلب فقیروں کی لائن میں لگا دو، یہ والا فری کا پلاٹ مل رہا ہے، لیپ ٹاپ مل رہا ہے، فری میں سولر مل رہا ہے، ہر چیز تم لوگوں کو مفت میں چاہیے، تو تم لوگوں نے کمانا کیا ہے؟ دنیا تو بھک منگا ہی بولے گی نا. کسی کا تھوڑا سا بزنس چل جائے تو اس کو ہی اٹھوا لیا جاتا ہے یہاں سے. مطلب اگر مجھے لگتا ہے کہ جتنا بڑا کتا ہوتا ہے نا اتنے بڑے عہدے پہ ہوتا ہے، اس کو اتنے ہی زیادہ اچھی مراد مل رہی ہوتی ہیں، اور جو بالکل سیدھا سا ہوتا ہے نا اس کو بالکل سیدھا کر کے دروازے سے پکڑ کے نکال دیتے ہیں کہ بھائی چل تو نکل یہاں سے. چوائس تو آپ کی اپنی ہے، آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، بزدلی سے گزارنی ہے، بہادری سے گزارنی ہے. چوائس از آل یورس، جو مرضی کرنا ہے کرو. ہاں اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو لگتی رہے، لگنی بنتی بھی ہے، آپ لوگ ہو ہی اسی قابل. اور اس کے علاوہ میں یہی کہوں گی کہ اس پروگرام کا واقعات اور کردار سب تخلیقی ہیں، اگر کسی سے مطابقت رکھتے ہوں تو رکھتے ہوں. آئی ڈونٹ گیو اے فک. بائے بائے.